we are going to start current affair of October 2021 from awards. The jailed Russian opposition leader who has been chosen to be awarded the European Union Sakharov Prize for Freedom of Thought 21 Alexei Navalny। अलेक्जी नवेल्नी, बार बार बोलो इसको 10 बार। स्ट्रेस दो चीज़ों पे तभी दिमाग में रहेगा। अलेक्जी नवल्नी, अलेक्जी नवल्नी, jailed Russian opposition leader who has been chosen to be awarded the European Union Sakharov Prize for Freedom of Thoughts 2021, Alexei Navalny, director of AIMS, New Delhi, who has been conferred the 22nd Lal Bahadur Shastri National Award for Excellence by the President Sri Venkaiah Naidu। किसके द्वारा दिया गया? वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। ये डायरेक्टर हैं एम्स के न्यू दिल्ली। सेकंड 22वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड दिया गया। डिफेंस में अगर आते हैं तो मेड इन इंडिया यूके ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हेल्ड ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया in 21 to 27 October 2021 is named exercise कोंकण शक्ति। क्या? कोंकण शक्ति। मेड इन इंडिया यूके ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कहाँ हुआ? कोंकण। उसका नाम क्या है? कोंकण शक्ति। 17वीं एडिशन ऑफ इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड एट ज्वाइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन अलास्का। कहाँ? यूएसए में है। उसका नाम क्या है? युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास कहाँ हुआ था? किस जगह पे हुआ था? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि किस जगह पे हुआ? एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन अलास्का। एल्मेंडोर्फ में हुआ। रिचर्डसन एक जगह है अलास्का में जो यूएस में पड़ता है। मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इन द बे ऑफ बंगाल। उसका नाम क्या है? एक्सरसाइज मालाबार। कौन कौन से कंट्री भाग लिया है एक्सरसाइज मालाबार में? इंडियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। अब क्वेश्चन पूछ सकता है JMSDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। RAN का फुल फॉर्म क्या है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। ऐसे पूछ सकता है ना। एंड USN यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। कहाँ में? बे ऑफ बंगाल में। एक्सरसाइज मालाबार उसका नाम दिया गया। 6ठी एडिशन ऑफ इंडिया यूके ज्वाइंट कंपनी मिलिट्री ट्रेनिंग हेल्ड एट चौबतिया, उत्तराखंड के चौबतिया में अजय वॉरियर इंडिया एंड यूके ज्वाइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग कहाँ हुआ? 6वां अजय वॉरियर उसको नाम दिया गया। चौबतिया उत्तराखंड में हुआ। 5th एडिशन इंडिया जापान मैरिटाइम हेल्ड इन अरेबियन सी, जीमैक्स। इंडिया जापान जीमैक्स, जी फॉर जापान, जे फॉर जापान हुआ ना। 8th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड एट कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा इन श्रीलंका। अम्पारा इन श्रीलंका। उसका नाम क्या दिया गया? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति कहाँ की है? इंडिया और श्रीलंका की। कहाँ हुई है मित्र शक्ति? कहाँ हुई है? अम्पारा में। कौन सी एडिशन थी ये? क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है। 8वीं एडिशन। अजय वॉरियर की कौन सी एडिशन थी इस टाइम? 6ठी। कहाँ हुई? चौबतिया उत्तराखंड में हुई। वेल नोन कन्नाडा एक्टर, प्लेबैक सिंगर, टेलीविजन प्रेजेंटर एंड प्रोड्यूसर हु है पास जवे पुनीत राजकुमार। क्या? 3 से 4 बार बोलो एक ही नाम को। पुनीत राजकुमार, पुनीत राजकुमार, पुनीत राजकुमार। 4-5 बार बोल दो और उसके बाद थोड़ा सा शायद 1 मिनट तक चुप रहोगे, ठीक है? तो दिमाग में घूमता रहेगा वो चीज़, पुनीत राजकुमार, पुनीत राजकुमार, तो आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। पाकिस्तानी साइंटिस्ट known as the father of Pakistani's nuclear program who passed away, Abdul Qadir Khan। Pakistani scientist known as father of Pakistani nuclear program passed away, Abdul Qadir Khan। TV personality well known for his role Ravana in the tele-serial Ramayana who passed away, Arvind Trivedi। अरविंद
त्रिवेदी. Personality well known for his role as Ravana in the tele-serial Ramayana who passed away. Arvind Trivedi. President of Liberal Democratic Party of Japan. President of Liberal Democratic Party of Japan, who has succeeded Mr. Yoshihiro Suga as new Prime Minister of Japan. Mr. Fumio Kishida. योशीहिडो सुगा को जगह पे कौन अब आया? फोमियो किशिडा आया. फोमियो किशिडा. वेन्यू ऑफ 16th G20 समिट, जो 16वां G20 समिट हुआ है विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट जो किया है, वो कहाँ हुआ था? रोम के इटली में. Country which has been chosen its Governor General Dhamsandra Mason as its first ever president in preparation to become a republic by removing Queen of England at its head of the state, Barbados. कंट्री जो चूज किया गया है, इट्स गवर्नर जनरल देमचंद्र मेजोन, फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट इन इट्स प्रिपरेशन टू बिकम अ रिपब्लिक बाय रिमूविंग क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की रानी को रिमूव करके बारबाडोस का बना. प्लेस जहाँ पे, उस जगह का नाम बताइए. यानी प्लेस जहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लैग इंडियन ट्री कलर मेजरिंग 225 फीट लॉन्ग, 150 फीट वाइड एंड वेट 1400 kg मेड बाई KBIC was unveiled by लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख श्री RK माथुर लेह में. उस जगह का नाम बताइए जहां दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लैग 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और वेट 1400 kg बनाया गया है KBIC के द्वारा. अनवील किसने किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख में श्री माथुर RK माथुर. स्पोर्ट which has won the 2020 थॉमस वर्ल्ड कप, 2020 का थॉमस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप किसने जीता? इंडोनेशिया, डिफीटिंग चाइना इन द फाइनल इन आरहुस, डेनमार्क. यानी 2020 का थॉमस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप मेन के लिए इंडोनेशिया विजेता रहा, डिफी और उप विजेता चाइना रहा. और ये 2020 का थॉमस वर्ल्ड कप बैडमिंटन कप कहाँ हुआ? डेनमार्क में हुआ. कंट्री विच हैज़ वॉन द 2020 उबेर कप बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसने उबेर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2020 में जीता है, उसका नाम क्या है? चाइना, वुमेन के लिए. और हराया किसको? जापान को फाइनल में. कहाँ हुआ था ये? डेनमार्क के शहर आरहुस में. टीम विच हैज़ वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप डिफीटिंग नेपाल इन द फाइनल. मालदीव में जो हुआ था उसका नाम क्या है? इंडिया. टीम विच हैज़ वॉन द डूरंट कप फुटबॉल, जिसने डूरंट कप फुटबॉल ट्रॉफी डिफीट किया मोहम्मदन स्पोर्टिंग इन द फाइनल्स इन कोलकाता में. FC गोवा. FC गोवा डूरंट कप फुटबॉल ट्रॉफी जीता है. मोहम्मदन स्पोर्टिंग को फाइनल में कोलकाता में हराकर FC गोवा जीता है. थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है. थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021 कब ऑब्जर्व हुआ है? 26 अक्टूबर से 1 नवंबर. इंडिपेंडेंट इंडिया @75 सेल्फ रिलायंस एंड इंटीग्रिटी. थीम क्या है विजिलेंस अवेयरनेस वीक का? ऑब्जर्व जो हुआ है 26 से 1 नवंबर, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का.
अपने आँख को अपने को बुरी चीज़ें से बचा रखो। मेहनत करके एग्जाम निकलो और कोई भी गाना वगैरह कुछ नहीं सुनो फालतू की। अब मैं कितना मिनट हो गया? बहुत टाइम लग रहा। 10 मिनट हो गया। 2 ही पेज भी पढ़े। थीम ऑफ क्या है? इंडिपेंडेंट इंडिया @75 सेल्फ रिलायंस एंड इंटीग्रिटी। थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे। वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे का थीम क्या है? जो 9 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 9 अक्टूबर को, मतलब सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। ये ऐसी बातें हो रही है जिसमें सेकंड अक्टूबर इस तरीके से कुछ चीज़ें आती है, इसका मतलब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता। ये समझ लो पूरा इम्पोर्टेंट है, ये तगड़ा। ऐसे तो जितना भी इसमें है क्वेश्चन सारा का सारा इम्पोर्टेंट ही है, समझ रहे हो। बस मैं टाइम को सेव करने के लिए बस ये सब नहीं बना पा रहा हूँ, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा हो, इसीलिए बहुत कम हम अब मार्क कर रहे हैं इस तरीके से। थीम ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक बीइंग ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। थीम ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8। फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट्स। फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड sustaining people and livelihoods. मिसलेनियस पे आते हैं। 5-year प्रोजेक्ट फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन ऑफ रेयर मिनरल्स लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समुद्रयान। 5-year प्रोजेक्ट फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन ऑफ रेयर मिनरल्स लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नेम्ड समुद्रयान। New corporate name of Facebook. The parent organization of Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Workplace, etc. Meta प्लेटफॉर्म। न्यू कॉर्पोरेट का नाम क्या है जो फेसबुक बनाया है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, वर्कप्लेस etc के लिए मेटा प्लेटफॉर्म। तमिल फिल्म डायरेक्टेड बाय विनोद which has been chosen to be India's official entry at the 2022 Academy Awards. कुजंगल। कुजंगल फिल्म भारत किस राज्य की फिल्म है? कुजंगल फिल्म ये तमिल फिल्म है। ऑडियो विजुअल सॉन्ग टीके से बचा है, टीके से बचा है देश। लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कोविड-19 वैक्सीनेशन अक्रॉस द कंट्री हैज बीन संग बाय कैलाश खेर। किसके द्वारा सुनाया गया है ये? कैलाश खेर। कैलाश खैर नहीं है तुम्हारी। क्यों भाई? अरे टिक्के से बचा है देश, कैलाश खैर नहीं है तुम्हारी। क्यों भाई? अरे टिक्के से बचा है देश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑन एंटरप्राइज विच हैज बीन conferred the status of Maharashtra by the Department of Public Enterprises under Ministry of Finance. Goal: Power Finance Corporations. Government-owned enterprise which has been conferred the status of Maharashtra by the Dept of Public Enterprises under Ministry of Finance. Power Finance Corporation. The portal for senior citizens seeking employment opportunity launched by the Vice President Sri Venkaiah Naidu is sacred. काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भाई। 14 मिनट हो गया यार। The portal for senior citizens seeking employment opportunity launched by the Vice President Venkaiah Naidu is sacred. Comic book character created by Pran Kishore Sharma, who has been chosen to be best mascot of Namami Gange program. चाचा चौधरी। नमामि गंगे प्रोग्राम को के लिए किसको चुना गया है? बेस्ट क्रिएटेड प्राण किशोर शर्मा। नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए चाचा चौधरी। राइट लिवलीहुड अवार्ड्स कैमेरॉन।
ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में टॉप किसने किया? आयरलैंड। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आयरलैंड। इंडिया का रैंक क्या है? 71st ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। लास्ट का 79। सेवन न्यू डिफेंस कंपनीज। आयरलैंड को आप याद रखिए और नंबर 1 पे ग्लोबल फूड इंडेक्स 2021 में टॉप पे। और दूसरा आपका ऑस्ट्रिया और अपना इंडिया 71 और पाकिस्तान और पीछे है 75 पे। 7 न्यू डिफेंस कंपनीज कर्व्ड आउट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, seven new defense companies carved out of Ordnance Factory Board dedicated to National on Vijayadashmi Day. Mutinous Indian Limited (MIL), Armored Vehicles Limited Nigam Limited, Advanced Weapons and Equipment India Limited, Troop Comforts Limited, Yatra India Limited, India Cocktail Limited and Girders India Limited. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जारी किया है। इंडिया एंड इट्स कंट्रीज की क्या पोजीशन है? पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा बेटर कंडीशन में है, भूखा कम है समझ लो। 92 पाकिस्तान का, इंडिया का रैंक 101। सोमालिया का रैंक 116 इज द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। सोमालिया सबसे लास्ट पोजीशन पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। इंडिया का रैंक 101, अफगानिस्तान 103 पे, 116 पे कौन है? सोमालिया। हेनले पासपोर्ट 2021। एक साल में आपको पता होना चाहिए, एक साल में हेनले पासपोर्ट कितने बार जारी किए जाते हैं? एक साल में हेनले पासपोर्ट 4 बार जारी किए जाते हैं, 4 बार। इंडिया का कंडीशन क्या है? अच्छा, ये लास्ट पार्ट में इंडिया का पोजीशन 90 पहुंच गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। पहले 85 था इससे पहले, अब 90 पहुंच गया। बताओ कितना पीछे चला जा रहा है इंडिया हमारा। चाइना तो 72 पे है यार। सिंगापुर नंबर 1 पे हमेशा है। नंबर 1 पे अरे जापान था यार। अच्छा, जापान भी नंबर 1 ही पे है। जापान और सिंगापुर बोथ आर नंबर 1 एंड जर्मनी सेकंड। ये जर्मनी का पूछा जा सकता है एग्जाम में। हेनले पासपोर्ट में सेकंड नंबर पे कौन आया? जापान सिंगापुर को तो पता रहता है ज़्यादातर को। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो हमारा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज जो है ना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे एग्जाम में दिया हूँ तो इसमें से मिलाया हूँ क्वेश्चन, साला इसी में से आ ही जाता है। इंपॉर्टेंट डेज जो है फंसता इसी में से है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कलेक्शन है यार। तुम पढ़ो तो सही, रिवीजन तो करो इसको। बहुत मस्त चीज़ बता रहे हैं हम। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डेस्ट पर्सन हमारे पास रहता था। साला एग्ज़ाम जाकर हम दे देते थे और एग्ज़ाम देने के बाद हम चेक करते थे आके इसका, तो अफसोस आता था कि वो हम PDF हमारे पास अवेलेबल है, हम चीज़ को पता है मुझे, लेकिन मैं साला क्यों नहीं पढ़ पाया। इसलिए यही चीज़ होता है कि हर कुछ जानते हुए चीज़ों को नहीं करते हैं हम लोग। यही हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है हम लोगों के अंदर। इसी वजह से हम लोग से एग्ज़ाम नहीं निकलता है ना। इसलिए मेहनत इतना करना चाहिए हमें कि एग्ज़ाम निकले, है ना। हम लोग सोचते हैं क्या कुछ पढ़ें, क्या ऐसा पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन 100% है। ऐसा कुछ घोर के पिलाने वाली चीज़ नहीं है कि आप ये चीज़ पढ़ लोगे, वो चीज़ पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बल्कि जो एक ही बुक है उसको साला 50 बार क्यों ना पढ़ो, उसको 20 बार पढ़ो,
वही इम्पोर्टेंट होता है, और ये बहुत ही कम बच्चे से हो पाता है। आपको यही चीज़ मैं बताता हूँ। हर लोग वीडियो बना कर बताता है कि हाँ हमारे वीडियो से इतना फंसेगा क्वेश्चन, इसी वीडियो से, इससे बाहर कुछ नहीं। अरे भाई उस सबको पता है कि जो तुम बना रहे हो वो दूसरा बना रहा है। आज का जो करंट अफेयर हो किसी दूसरे के लिए दूसरा थोड़ी होगा। आज के कम करंट अफेयर अगर मैं बनाऊँ तो भी वही रहेगा, और किसी दूसरा बना रहा है वो भी वही रहेगा। तो आपको बड़ा हाईलाइट करके दिखाने की क्या ज़रूरत है। किसी भी चैनल वाला या क्या करते हैं, किसी भी चैनल वाला आपको बताते हैं कि अच्छा ये जो है मैं इसी में से फंसेगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। अरे भाई बताने की क्या ज़रूरत है। मैं ये सब कुछ नहीं मानता हूँ भाई, जो पढ़ा रहा है ईमानदारी से पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सब वही चीज़ है। आज का जो दूसरे जो चैनल वाला जो बना रहा है और मैं बनाऊँगा तो दोनों तो सेम ही रहेगा ना डेट आज का, तो उसी में से करंट अफेयर आएगा, सिंपल बात है। चलिए कोई नहीं, ज़्यादा लिखने और लिखने से कोई झंझट नहीं है। मैं बस अपना रिवीजन के लिए मैं बना रहा हूँ भाई, ये मत समझना कि मेरा मतलब बहुत ज़्यादा ये है, समझ रहे हैं। आप सभी के हेल्प हो जाए, मेरा भी हो, प्रैक्टिस होता रहे, बस इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और जैसा आपको होगा मैं वैसा करूँगा, है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। पहली बार कब मनाया गया? 1991। इसका थीम क्या है? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। एक डिजिटल इक्विटी करिए फॉर ऑल एजेस के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लो इसको दोस्त, स्टार मार्क कर लो इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के लिए 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती है ना के टाइम पे। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। थीम क्या है वर्ल्ड टीचर्स डे का 2021 का? अच्छा ये बताओ कि वर्ल्ड टीचर्स डे कौन किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। वर्ल्ड टीचर्स एट के लिए थीम क्या है? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। वर्ल्ड हैबिटेट डे, वर्ल्ड हैबिटेट डे 1 मंडे ऑफ अक्टूबर। देखो हम बोले ना, अब सेकंड मंडे, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड थर्सडे, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? 1 मंडे ऑफ अक्टूबर। कब आ रहा है वो? 4 अक्टूबर को। 1 मंडे ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के पहला मंडे, 1 मंडे ऑफ अक्टूबर। इसका थीम क्या है वर्ल्ड हैबिटेट डे का? एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। क्या है थीम? एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर कार्बन फ्री वर्ल्ड। एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर कार्बन फ्री वर्ल्ड। वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। लेकिन इंडियन पोस्ट डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इस तरीके से आप याद में रखें। इनोवेट टू रिकवर, वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर। इनोवेट टू रिकवर, क्या है थीम वर्ल्ड पोस्ट डे का? इनोवेट टू रिकवर। अब दिमाग में रख के इसको 1 मिनट तक घुमाओ, तभी याद होगा। स्ट्रेस दो चीज पे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, क्या है? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन है उसका थीम। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें जितना भी है थीम वगैरह, ये बहुत कायदे से दिया है इसमें। डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। 4-5 बार बोल दो। मेंटल हेल्थ,
Mental health is all for all. Let's make it reality. इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर। इसका तो भाई थीम तगड़ा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर। वर्ल्ड साइट डे कब मनाया था? 14 अक्टूबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को। आप अरे यार कितना मिनट हो रहा? नींद भी आ रहा मुझे भाई। 25 मिनट हो गया यार, बाप रे बाप। वर्ल्ड साइट डे 14 अक्टूबर को। हैश टैग लव योर आइज। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के लिए 15 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर। तो थीम क्या है? रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर मनाया था। इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन 15 अक्टूबर को। रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। थीम क्या है? अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के लिए थीम क्या है? रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल। देखते रहो, कम से कम 2-3 बार देखने से क्या होगा ना कि याद डायरेक्टली नहीं होगा, थ्रूली मुंह से नहीं होगा, जुबान से कम देख के ऑप्शन मार सकते हो। ठीक है यार, थीम उम के लिए कम से कम इस तरीके से कर लो। वर्ल्ड फूड डे का थीम क्या है? बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर लाइफ। बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर लाइफ। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को। बताओ, 16 को भोजन मिलेगा, 17 को दूर हो जाएगा, इरेडिकेट हो जाएगा पॉवर्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर एनी persistent poverty, respecting all people and our planet. वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 24 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को भी, और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी 24 अक्टूबर। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। हमें नींद आ जाता है यार 10 बजे तक भाई। मैं पढ़ते पढ़ते सारा सो जाता हूँ यार। चलो, यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को, और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वीडियो बड़ा लंबा हो जा रहा है यार, 1 महीने का साला। क्या किया जाए? 28 से 30 मिनट लग ही जा रहा है। 1 मंथ का वीडियो बनाने में 30 मिनट जा रहा है। बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, योर विंडो टू द वर्ल्ड, योर विंडो टू द वर्ल्ड 27 अक्टूबर। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। वर्ल्ड सिटीज डे, वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर। बेटर सिटी बेटर लाइफ, बेटर सिटी बेटर लाइफ। वर्ल्ड सिटीज डे पहली बार कब मनाया गया? 2014 में। अरे साला, नोबेल प्राइज 2000। नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो यार। भाई तगड़ा क्वेश्चन है यार, इसमें इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, आपको बता रहे हैं ना। मेडिस में जूलियस, डेविड जूलियस को आर्डेम पटापूसियन को
केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट, बेंजामिन एंड मैकमिलन, बेंजामिन एंड मैकमिलन को। फिजिक्स में जीके को मिला है, किसको मिला है? जीके को याद रखो, जीकेएस। जी फॉर ग्योरियो पारसी क्लाउस, के फॉर हसेलमैन और सयू कूरो, कूरो को मिला है जीकेएस। समझ में आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में किसको मिला है? जीकेएस को, है ना। केमिस्ट्री में बेंजामिन और डेविड मैकमिलन को। पीस में मारिया रेसा, पीस रेसा। डेमिट्री मुरातोव को, एंड्रीविच। इकोनॉमिक साइंस में डेविड कार्ड, जोशुआ गिंडी। लिटरेचर में अब्दुल रज्जाक गुरनाह, फॉर हिज uncompromising and compassionate penetration of effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between the cultures and continents. लिटरेचर में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला। चलो यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया। लास्ट कंडीशन है भाई, जीआई टैग। वाइट ओनियन कहाँ का? अलीबाग महाराष्ट्र का। अलीबाग वाइट ओनियन कहाँ का फेमस है? अलीबाग महाराष्ट्र का। बड़ा कोलम राइस, झिंसी राइस फ्रॉम पालघर महाराष्ट्र का झिंसी राइस और बड़ा कोलम राइस। कन्याकुमार क्लोव फ्रॉम कन्याकुमारी से, तमिलनाडु से। कारूपुर कलमकारी पेंटिंग के लिए, कारूपुर तमिलनाडु में। कुरुची वुड कार्विंग्स फॉर कुरुची, तमिलनाडु का। यानी तीनों तमिलनाडु का भाई। और तीनों का नाम कैसे है? कौन काम करेगा कल, ऐसे याद रखो, है ना। कौन काम करेगा कल, ऐसे याद करो मेरे भाई। के ए हो गया, फिर इसको के ए आर याद रख लो, और फिर के ए एल याद रख लो, ठीक है। के एन यहाँ पे समझ लो। कौन करेगा कल? मिलता ही तो करता ही। मिलता ही मतलब तमिल, मिलता ही तब ना काम करता ही कल। काम कर कल, अरे मिलता ही तब ना। समझ में आया? बुक इन न्यूज, माई लाइफ इन फूल बाय इंदिरा नूई। कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर बाय रजनीश कुमार। फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन है ये, रजनीश कुमार। कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट। सैक्रेड, अभी इससे पहले सैक्रेड के बारे में पढ़ा था। सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इंडिजिनिटी। ई का कोई री एम्प्लॉयमेंट हो गया, आर ई का मतलब हो गया री एम्प्लॉयमेंट, है ना। री एम्प्लॉयमेंट डिजिनिटी। सी का मतलब सिटीजन्स, ए का मतलब एबल, सीनियर। ख़त्म कहानी। अब चलते हैं टाइटाई। ओहो, टाइटे बोल दिए। बाय बाय टाटा।